हेलो दोस्तों और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और मैं नहीं जानता कि यहाँ पे टिश्यू पेपर क्यों रखे हैं, मैंने नहीं मंगवाए हैं। और इस वीडियो में भाई मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यूज आ रहे थे रिसेंटली, उसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो भाई मैं शुरू का पोर्शन एकदम अनकट रखने की कोशिश करूँगा। मतलब भाई लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, तो उसके लिए पहले मैं आप सबके सामने रीस्टार्ट कर देता हूँ और इतने हम डिस्कस करते हैं भाई कि क्या हो रहा है। भाई लैपटॉप रीस्टार्ट पे चला गया है। और भाई मेरे लैपटॉप में मतलब थोड़े टाइम से कुछ बहुत ऐसे हीटिंग इश्यूज आ रहे थे। मतलब बहुत गर्म हो जाता था, फैन अचानक से बहुत तेज चलने लग जाता था। और मतलब जो भी ऐप्स मैं खोलता था, जो भी गेम्स हो गए या कोई भी प्रोग्राम मैं चलाता था, तो वो बहुत धीरे धीरे चलता था। मतलब भाई अच्छी खासी स्पीड नहीं आ रही थी जो कि शुरू में आ रही थी। तो भाई इसके लिए मैंने देखा और मेरे को एक बहुत अजीब सी चीज़ दिखी जो कि मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों है। तो देखते हैं भाई, स्टार्ट हो चुका है अपना, बढ़िया एकदम एसएसडी लग रही है अच्छे से, वाह अपने को ही नहीं पहचाना। तो ठीक है भाई, लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। अब मैं एक बार आपको टास्क मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, ये रहा भाई सब टास्क मैनेजर। अभी आप देखोगे सीपीयू भाई अभी 20% है। और भाई मैं पहली बात तो जैसे लैपटॉप को यहाँ बिस्तर पे रखना रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन भाई अभी क्या है, वीडियो वीडियो बनानी थी तो ये बिस्तर थोड़ा सही जगह लगी, आसपास रूम थोड़ा फैला हुआ है, क्या करूँ देख के। तो मैंने इसको बिस्तर पे ही रख दिया अभी। और अभी टास्क मैनेजर में आप देख सकते हो भाई सीपीयू भी 18% 14% अराउंड कुछ है, जो कि रीस्टार्ट होने के बाद बूट में थोड़ा टाइम लेता है। वन अराउंड 4-5% सीपीयू का रहता है, जैसे कि अभी 4% हो चुका है, तो इसके अराउंड रहता है। तो अब मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना ये माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन करता हूँ। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन किया और बढ़िया चल रहा है। अब मैं कंट्रोल ऑल डिलीट मतलब टास्क मैनेजर को चालू करता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट एक हाथ से भाई साहब। और अब सीपीयू कितना काम में आ रहा है भाई। भाई ये अभी गूगल क्रोम जो है, ये बहुत ज़्यादा अभी देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये गूगल क्रोम मतलब एक सिर्फ एक मतलब इंटरनेट का ब्राउज़र है। और मेरे को पता नहीं भाई क्या इसमें, उसको पता नहीं क्या करना है भाई मेरे डिवाइस से, लेकिन भाई इतना ज़्यादा सीपीयू, मतलब नॉर्मली जो 4-5% रहता है, अभी 74% पर जा चुका है सीपीयू का। सीपीयू की जो स्पीड है, सीपीयू जितना काम में आ रहा है, तो भाई ये विजुअल है एक वेब ब्राउज़र के लिए, ये तो भाई 99%। और इसमें भाई मतलब 4-5 टैब्स अपने आप मतलब टास्क चालू हो जाती है गूगल की क्रोम की, पता नहीं भाई क्या करना है। और ये बैकग्राउंड में रन करती रहती है। मैंने बल्कि गूगल क्रोम को खोला तक नहीं है, और तब भी भाई ये देखो 73% सीपीयू का क्या काम है भाई गूगल का, 75। इसको एंड करते ही भाई जो बाकी जो टास्क है गूगल के जो कि आपको दिखने को मिलेंगे, वो सारे इतना स्पेस नहीं लेते, लेकिन कोई एक टास्क होता है गूगल का, जैसे ये वाला है, ये 00% पर है अभी, ये ज़्यादा अभी सीपीयू नहीं ले रहे। लेकिन भाई एक ना एक टास्क रहता है जो कि अपने आप चालू हो जाता है, और भाई जबकि स्टार्ट नहीं किया है तब भी। तो इसलिए भाई ये मेरे को बहुत कुछ अजीब सा लगा। इसके बारे में अभी मैंने पहले थोड़े 2-3 लैपटॉप से और कंपेयर करूंगा, लेकिन भाई उससे पहले अगर आपके लैपटॉप में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए आप टास्क मैनेजर खोलिए, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करके फिर टास्क मैनेजर में जाके जो भी आपका गूगल वाला जो है टास्क जो कि ज़्यादा स्पेस ले रहा है, उसको सेलेक्ट करके बॉटम राइट में एंड टास्क होगा, तो उस पर अगर आप कर देंगे एंड टास्क, तो आपका जो टास्क है वो एंड हो जाएगा और फिर आपका सीपीयू नॉर्मली चलने लग जाएगा। वो कुछ गूगल के टास्क बैकग्राउंड में खुले रहेंगे, वो बाद में ज़्यादा सीपीयू कवर नहीं करते, लेकिन अगर आपको उनको एंड करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी भाई मैं इसके बारे में भी थोड़ी और रिसर्च करता हूँ क्यों हो रहा है, और बाकी लैपटॉप से भी एक कंपैरिजन करके बताता हूँ कि भाई कि कौन से लैपटॉप्स में होता है। मतलब AMD प्रोसेसर वाले स्पेशल कुछ हैं या विंडोज़ वाले में भी होता है। अभी मेनली मैं अपना AMD वाला ही जो लिनोवो का लैपटॉप लिया था वो काम में ले रहा हूँ, और उसमें ये इशू आ रहा था भाई। तो मैंने सोचा भाई ये आप सबको बताने के लिए। बाकी भाई ऐसे कोई नॉर्मल हीटिंग वीटिंग इशू, मतलब नॉर्मल मतलब कोई भी हीटिंग इशू हो, तो उसके लिए एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि भाई अगर आप अपना लैपटॉप बेड पे रख के काम में ले रहे हो, तो उसके लिए क्योंकि भाई
ज़्यादातर जो लैपटॉप्स होते हैं उसमें जो आपका फ़ैन होता है वहाँ यहाँ बॉटम की साइड होता है, आपको दिख भी रहा हो शायद, हल्का-हल्का सा दिखता है। तो वो बॉटम में होता है और बॉटम से वो भाई एयर अंदर लेके यहाँ टॉप में जो यहाँ बॉटम से एयर अंदर लेता है और यहाँ टॉप में जो वेंट्स है यहाँ से निकालता है। तो अगर आपका लैपटॉप बिस्तर पर रखा है, तो अगर आप नॉर्मल कुछ काम करो जनरल ऐसे कोई डॉक्यूमेंट या वेब पे कुछ देख रहे हो, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई भी हल्का सा हैवी यूसेज वाला काम है या थोड़ा और मेहनत वाला काम है, तो उसमें भाई उसको एयर ज़्यादा अंदर लेनी होती है सीपीयू को ठंडा रखने के लिए। तो वो एयर ले नहीं पाएगा क्योंकि भाई अगर आप कोई भी फ्लैट सरफेस पे रखोगे, तो उसमें भी हल्के से ये जो नीचे पैड्स होते हैं, इनसे हल्का सा ऊँचा रह जाता है, लेकिन भाई बिस्तर पर वो पूरे कवर हो जाते हैं और हवा अंदर अच्छे से नहीं जा पाती। तो इसलिए भाई उससे भी हल्का-फुल्का हो सकता है आपका लैपटॉप पे इफ़ेक्ट पड़े और इससे थोड़ा भाई अ, खराब भी होने के चांस रह सकते हैं, क्योंकि भाई सीपीयू अगर ज़्यादा गर्म हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए भाई आप उस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं, उससे आपका फ़ायदा ही रहेगा। बाकी भाई मेरे को ये भी समझ नहीं आया कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट एज खोलता हूँ तब भी ओपन क्यों हो जाता है, और मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज आजकल इसीलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि भाई गूगल का अगर आप क्रोम चलाओगे तो उसमें भी ये लगभग इतना ही सीपीयू कवर करता है, बल्कि इससे ज़्यादा ऑब्वियसली 99% कांस्टेंट सीपीयू का जो काम में आ रहा है वो रहती है, और वो भाई बहुत ज़्यादा है और उससे बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही थी। और मतलब ये आपके बैकग्राउंड में भी चलने लग जाता है। अगर आप गूगल नहीं खोले, स्टार्ट करते ही आपका जैसे ही आप कोई सा भी वेब ब्राउज़र खोले, तो ये टास्क पीछे चलने लग जाती है और इससे आपके बाकी ऐप्स भी स्लो हो जाते हैं। तो इससे आपके बाकी ऐप्स भी बहुत स्लोली चलने लग जाते हैं और भाई अच्छे से काम नहीं करते। मतलब कुछ गेम्स हैं जो मैं ज़्यादा पावर कंज़्यूम करते हैं, तो इवन मैं चार्जर लगा के भी खेल रहा था तो भाई वो उसमें भी भाई बहुत कम स्पीड्स आ रही थी, लैग हो रहा था। क्योंकि भाई ये एक बहुत बड़ा परसेंट है, मतलब आपके सीपीयू आप अगर कोई हाई एंड गेम भी खेल रहे हैं उसमें भी मेरे लैपटॉप में अराउंड 70% कवर हो रहा था। और गूगल अकेला भाई 99% ले ले तो वो भाई सीपीयू क्या ही बचेगा और कैसे क्या गेम खेल पाएँगे। तो इसलिए भाई ये एक बहुत बड़ा इश्यू था, जो कि भाई मेरे को अभी समझ आया, और मैंने बस ऐसी यही दिक्कत है भाई कि इसको हर बार आप जब भी लैपटॉप स्टार्ट करो आपको इसका टास्क एंड करना पड़ेगा। अगर आप कोई वेब ब्राउज़र खोल रहे हैं, अगर आप वेब ब्राउज़र खोले बिना अगर कोई नॉर्मल गेम वेम खेल रहे हैं तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी भाई अगर आपका लैपटॉप ऐसा कर रहा है तो भाई मेरे को बताना कमेंट्स में, देखते हैं भाई कितने और कौन सा लैपटॉप है आपका, मतलब विंडोज़ है या क्या स्पेसिफिकेशंस है उसकी। और बाकी भाई इसमें आप नॉर्मल ऐप्स चलाएँगे तब ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एक बार आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके चेक कर लीजिए कि आपका लैपटॉप या जो भी आपका पीसी है, उसमें बैकग्राउंड में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? बाकी भाई बहुत सारे फ़ोन्स में भी आपकी जो गूगल प्ले सर्विसेज़ है वो बहुत सारा जो बैटरी है आपकी वो कवर कर लेती है। मेरे हिसाब से लैपटॉप में उससे रिलेटेड गूगल सर्विसेज़ का कुछ ज़्यादा काम है नहीं। फिर भी भाई पता नहीं क्यों होता है, और सबसे बड़ी थोड़ा अजीब-सी भी शायद प्राइवेसी रिलेटेड भाई कुछ डर सा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज से गूगल का क्या रिलेशन है वो मुझे समझ नहीं आ रहा, और वो भाई बैकग्राउंड में रन करता है। आप उसे एंड कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वाले जो एज है उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पता नहीं भाई क्या रिलेशन है और क्यों स्टार्ट हो जाता है। इसके बारे में जल्दी भाई रिसर्च करके बाकी लैपटॉप से भी कंपेयर करके वीडियो आएगी। तब तक के लिए भाई मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपके लैपटॉप में हो टास्क एंड कर देना, मस्त चलेगा। भाई बाकी और मेरे को जो मेजर इश्यूज़ थे उससे बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती थी, बाकी ऐप्स अच्छे से रन नहीं कर पाती थी, फ़ैन की भाई बहुत तेज़ आवाज़, मतलब जो एकदम 99% सीपीयू में जो आती है वो वाली पूरी आवाज़ आती थी। तो उससे भाई हो सकता है इंटरनल डैमेज भी कुछ हो, इसलिए भाई आपके लिए अच्छा यही है कि आप एक बार चेक कर लो और आप उसको एंड टास्क कर दो। बाकी भाई इस इशू के लिए एक बड़ा वाला पार्ट भी बनाएँगे पूरी रिसर्च करके, और बाकी और भी अलग-अलग स्पेसिफ़िकेशंस वाले लैपटॉप कंपेयर करने के लिए। लेकिन भाई इस वीडियो के लिए इतना ही था, और देखने के लिए भाई अब आप सभी भाइयों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।